प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद अध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आप जानते हैं कि मैं और आनंद सर जब भी बात करते हैं तो हमारे कन्वर्सेशंस में इस्लाम को समझने की और पर्टिकुलरली मुस्लिम बिहेवियर को समझने की कोशिश रहती है कि वो हमारे समाज को कैसे ट्रीट करता है। हम भारत के अंदर की ही बात करें अगर, तो हम क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, हमारे पूर्वज तो अफेक्टेड हुए ही ऑफ कोर्स, हमारे अपने हिंदू भाई बहन बांग्लादेश, पाकिस्तान में अफेक्ट हुए ही हैं। पर कई लोगों को लगता है कि नहीं, हमें इमीडिएटली क्या। तो अगर हम भारत के अंदर की भी बात करते हैं तो अभी वो समाज हमारे साथ कैसा बिहेव करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तभी वो अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी आएगी। क्योंकि वो समाज ने भी सबसे हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वक्फ का, उस समाज ने वोट बैंक बनकर ऐसे लोगों को ताकत दी जो हिंदुओं की ही जमीनें, भारत की ही जमीनों पर कब्जा करते जा रहे थे। पाकिस्तान बांग्लादेश लेके पेट नहीं भरा था, उसको तो पचा गए बिना डकार लिए। और उसके बाद भारत के अंदर की जमीनों पर, और जमीनों की नहीं बात है, प्राइम प्रॉपर्टीज है, और उस पे उसका क्या वैल्यूएशन, मतलब वो क्या करते हैं वो एक अलग कहानी है, पर जमीनों पर कब्जा कर करके वो बढ़ते चले जा रहे थे। उन पर आज एक बस स्टॉप लगा है। अभी उन्होंने जितना कब्जा कर लिया है वो कैसे वापस लिया जाएगा वो एक अलग बात है, पर आज उस पर एक कोशिश की गई है कि उस पर स्टॉप लगाया गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आनंद सर से कि ये जो जमीनें ये जो है कब्जा कर रहे थे, कानून इनको बना कर दिए गए कि हिंदू जो है अगर उसकी जमीन ले भी ली गई है तो हिंदू कोर्ट न जा पाए, इनके ट्रिब्यूनल तो घेर के जो है जमीनें कब्जा करने का या हड़पने का, भारत की भूमि पर अपना आधिपत्य जमाने का इनका पूरा प्रयास था। किन लोगों की मिली भगत थी सर? कौन जमीनें, कौन ये कानून मांग रहा था, कौन ये जमीनें मांग रहा था या ले रहा था, और कौन इनको दे रहा था ये अधिकार कि ये हिंदुओं की जमीनों या सरकार की जमीनों पर? और सरकार, भाई सरकार किसकी है? 80% 85% हिंदू है, तो हिंदू की तो सरकार हुई ना। तो सरकारी जमीन जो है वो किसके काम आएगी? बाकी समाज के, कि 15-20% के? तो ये सरकारी भूमि पर इन लोग का अतिक्रमण था, तो वो हिंदुओं की ही जमीन है, सरकारी जमीन भी हिंदुओं की जमीन है, इसको मान के चलते हैं। तो मैं जब हिंदू जमीन बोलूंगा या सरकारी जमीन बोलूंगा, इट्स ऑल इनटू वन, हमारे भारत की जमीन है। भारत और अरे हिंदू ये क्या अलग लेके नहीं है, आए थे हिंदू। क्या? हाँ ये क्या भाई, लेके तो आए सर ये थे? कौन ये क्या कर रहे थे, क्यों मांग रहे थे, और क्यों, कौन इनको दे रहा था? यहाँ ले जाओ, हिंदू की सब जमीन ले जाओ। देखिए, उनका ये जो है, ये कम्युनिटी जो है, ये मुफ्त मांग कम्युनिटी है। अब मांगती है तो मेजॉरिटी का बात नहीं, ये मेजॉरिटी के साथ ये मेजॉरिटी के साथ मांगती है। आप उनके तेवर देखिए, हमेशा तेवर देखिए, मुजोर शब्द वहां बिल्कुल फिट होता है। तो ये माइनॉरिटी कह नहीं सकते। अभी तो वहां वो नदवी ने तो पार्लियामेंट में बोल दिया, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी करके पहली बार एक्नॉलेज किया है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो मेजॉरिटी हो या ना हो, ये मेजॉरिटी हमेशा देते हैं। ठीक है, और लाते कुछ नहीं है, बस कहते हैं कि जाने का हम क्या लेंगे, यही बात करते हैं। अगर उनसे यह कहा ना जाए कि भागो, नहीं तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, अगर उनसे यह ना कहा जाए तो बोलेंगे अब जाने का हमको क्या दोगे। आप समझे बात को? आपके यहां आके बैठ जाएंगे, आपका सब लूटने शुरू कर देंगे, आप उनको जाओ भाई यहां से, वो जाने का क्या दोगे? लाए क्या थे? तो कहीं ये जाते नहीं। मतलब इनका ये है कि जब तक इनके साथ उनके जैसा ही व्यवहार न किया जाए, आप इनसे निपट नहीं सकते, और ये आपको निगल जाएंगे, निपट ही नहीं, आपको निगल जाएंगे। देखिए, मनुष्य को क्या होता है ना, एक बार उसको अगर एहसास हो गया कि जो है उससे वो निपट, जो आपके सर पे बैठा है उससे निपट नहीं सकता, तो वो उसे एडजस्ट करने लगता है और फिर गंदे से गंदे कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, अपने ही भाई बहनों को बेच देता है आदमी। तो 1000 साल में इनकी जो भारत पे जो 1000 साल में टुकड़ों टुकड़ों में वगैरह इनकी जो हुकूमत रही, लोगों को इनके साथ इस तरह की कॉम्प्रोमाइज करने की आदत पड़ गई। और जब इन्होंने देखा कि हम अपने वोट बैंक, अपने आंबलाक वोट को हम इनकैश कर सकते हैं, इनको सत्ता में मतलब दिखा सकते हैं कि भाई देखिए ये हिंदू जो है ना, उनको तुम किसको क्या क्या देते रहोगे,
हम तुमको मतलब इतना परसेंटेज हमारा फिक्स है, तो हमको क्या दोगे? अब इसमें बात यह है कि जब ये कहते हैं, उनमें से गरीब तबका आके कहता है कि इन्होंने हमारे मतलब कौम के नाम से लिया, कौम का क्या किया? बात यह है कि आपको कुछ भी नैतिकता है भी? आपको पता है जमीन आपकी थी नहीं, आपको पता है लूटी हुई जमीन है, आपको उससे हर्ज नहीं है? अगर आप पर खर्च होती ना, ये जो कहते हैं गरीब मुसलमानों को कुछ नहीं किया, गरीब मुसलमान को कुछ नहीं दिया, अगर उन पे खर्च होता तो उनको हर्ज नहीं था कि ये जमीन हिंदू की लूटी हुई है। इस बात को हिंदू जनता को समझना जरूरी है। जब ये कहते हैं कि इन्होंने भूमाफिया बना रखा था, अड्डा बना रखा था, ये बना रखा था, वो बना रखा था, भाई साहब आपको हर्ज नहीं था अगर ये आप पर खर्च होता। ये केवल कौम पे खर्च नहीं किया, यही उनका ये है। बेसिक एथिक्स देखिए ना, बेसिक एथिक्स नहीं सुनिए, बेसिक एथिक्स जो है वो संस्कृति के और वहां तक मतलब बाकायदा देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं संस्थापक या मूल इसमें मैं किताब में जाना नहीं चाहता। हम जो भुगत रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, व्हाट वी एक्सपीरियंस इज इस्लाम फॉर अस। तो इनके एथिक्स क्या है? जो इनके एथिक्स है वही हमारे लिए इस्लाम है, क्योंकि वो हमेशा हर बात में इस्लाम 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 करके करते हैं। कोई भी मुल्ला आता है वो। सर एक बात बताइए, संसद में ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमको क्या दिया, या हमको शिक्षा क्यों नहीं दी, हमको ये क्यों नहीं दी? ये भाषा देखिए, नुकसान के खातिर इतिहास का परिशीलन करिए। नुकसान के खातिर, नुकसान के अलावा इस्लाम ने भारत को दिया ही क्या है? योगदान क्या है इस्लाम का? कत्ल, बलात्कार, लैंड क्रैब, भारत की पाकिस्तान लेकर भी इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान बनाकर भी भारत का ही तो नुकसान किया ना, लगातार किया, 70 सालों तक किया। वही तो चीन से पैसा लेके किया, अमेरिका से पैसा लेके किया, करना भारत का नुकसान नहीं है। हाँ, और आप, मुझे याद आता है सर, आपने मुझे एक बार बताया था, जो आप उनकी मानसिकता की बात कर रहे हैं, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक मीन मानसिकता पेशावर में यानी कि आर्मी के बच्चों का जो हत्याकांड हुआ था आतंकवादियों द्वारा, तो वहां एक महिला के कुछ वक्तव्य थे, जरा बताएं सर, मतलब वो एक्चुअल मेंटालिटी है। एग्जैक्टली, वो बोल रही थी इनको क्यों मारा, वो काफिर थोड़े ही थे। यहां भारत के हिंदू, मतलब मुझे भी बुरा लगा था कि बच्चों को मारा गया। एक बच्चे की मां का दुख मुझसे भी देखा नहीं जाता। ठीक है, ठीक है। वो अपने सबसे भीषण दुख के समय में ये कह रही है कि मेरे बच्चे को क्यों मारा, वो हिंदू थोड़ी था, हिंदू होता मार देता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अपने सबसे भीषण, मतलब इतना इनग्रेन्ड है, इतना अंदर है कि हिंदू होता तो मार देते, कोई तकलीफ नहीं थी। एग्जैक्टली, मुझे तकलीफ इस बात से, लोग कहते हैं, मुझे कहते हैं कि भाई आप सांप्रदायिक हो वगैरह, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं हूं। लेकिन क्या आप आर यू एटलीस्ट ह्यूमन? तुम्हें मानवता है भी? मानवता के नाते तुम्हारे दुख में, तुम्हारा दुख मेरे आंख में आंसू लाता है कि तुम क्या कहते हो? तुम्हारा बच्चा मारा गया तो तुम्हारा बच्चा मार, तुम्हें काफिर मारा जाता तो तुम्हें उसका कोई एहसास नहीं, अफसोस नहीं था? उस पर खुशी मनाते हैं सर ये लोग तो। हाँ, तो मैं देखिए उसी बात को लेकर, मतलब उनके लिए जो ये है, अभी भी मेरी संवेदनाएं मरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिल्टर लगा के देखता हूं, क्योंकि इनकी ये एटीट्यूड है। उनका बच्चा मारने की ये नहीं, मैं बच्चा काफिर हो, काफिर थोड़ी था, मतलब काफिर का बच्चा इस तरह मारा जाता। तुम्हारे बच्चे के लिए काफिर के आंख में आंसू है, लेकिन तुम कहती हो कि मेरा बच्चा काफिर नहीं था इसलिए मारना नहीं चाहता था। कमिंग बैक टू वक्त सर, ये पूरे मुस्लिम समाज से जो आ रहा है कि वक्त अमेंडमेंट बिल पास हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा सही हुआ। तकलीफ ये नहीं कि ये कुछ गलत हो रहा था, तकलीफ ये है कि ये जो गलत हो रहा था इसमें हमें हिस्सा नहीं मिल रहा था, जो गरीब मुसलमान सड़क पे आके तरफदारी कर रहा है।
बिल्कुल, बिल्कुल। बात यह है, मतलब वक्फ जो था वो हड़प मामला था, हिंदुओं की जमीनें हड़पने का मामला था। उनको ये है कि ये खुद ही खा रहे थे, मतलब कौम पे खर्चा करते तो उनको कोई हर्ज नहीं था। ये कौम की अच्छा, एक सोच बात हमारे बताइए। लिए एक मिनट, ये कौम की सोच हमारे लिए कैंसर, हमारे लिए मर्ज है, इट्स अ डिसीज। मतलब जो भी मैं देख रहा हूं, अब लोग बहुत गदगद हो रहे हैं कि भाई हाँ वक्फ को ये कर दिया, ये कर दिया। भाई इनकी सोच क्या है? ये हमारी हड़पी हुई जमीन अगर उन पे खर्च होता उस जमीन से तो उनको एतराज नहीं था। भाई ईमानदारी की बात करते हो ना, तो ईमान का मतलब क्या है तुम्हारा? सर ऐसी तुम्हारे एक और बोर्ड नहीं, बना। तुम्हारे नहीं, तुम्हारे ईमान में एक नेचुरल फेयरनेस की बात आती है या नहीं आती? केवल मजहब अलग है, केवल दीन अलग है, उसके वजह से मतलब केवल अपने दीनी दीनी आदमी से ये हक, उसका हक मानना, वही तुम्हारे लिए हक मानना है। हिंदू है तो उसका कोई अधिकार है ही नहीं, वो मानव नहीं है। एक्चुअली वही फैक्ट है, उनका पूरा नजरिया वही है। सर इसके उदाहरण मुझे इनके इंस्टीट्यूशंस में भी दिखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया हो या इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हो, वहां अगर हिंदू पढ़ रहा है तो वो एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको, अगर कोई इनके सिस्टम बनाए सिस्टम से अगर कोई हिंदू को मिल जाता है, जैसे फॉर दैट मैटर ये लोग सामान भी जो अपना खरीदते हैं अपनों से ही खरीदते हैं, हलाल में खरीदते हैं, उसकी भी शायद यही एक मंशा है कि पैसा हमारा जो है हमारे इस्लामिक सिस्टम से बाहर ना जाए, बिल्कुल। अंदर ही रहे, हमारे ही आदमी को काम मिले, हमारे आदमी को पैसा मिले। अरे भाई देखिए, हलाल जो गोश्त हलाल कहते हैं ना, जी। हमारे में एक बहुत गलत अवधारणा है। हम कहते हैं बकरा हलाल कर दिया, नहीं, गोश्त हलाल होता है। हलाल का मतलब अगर उसका मैं हिंदू धार्मिक शब्द शब्द दे दूं, इक्विवेलेंट एग्जैक्ट शब्द दे दूं, तो हलाल का मतलब होता है शास्त्र सम्मत। जो हमारे यहां शास्त्र सम्मत कहा जाएगा उसको इस्लाम में हलाल कहा जाता है। अब वो आप वो शास्त्र, उसमें आप हेयर स्प्लिटिंग मत करिए, बाल की खाल मत खींचिए। दिस इज द परफेक्ट इक्विवेलेंट कि ये शास्त्र सम्मत है। इसमें इस्लाम की मतलब सम्मति का इस्लाम के क्या अर्थ है, क्या शब्द है? इजाजत। और शास्त्र का उनके यहां क्या मतलब होगा? इस्लाम। तो जिसकी इस्लाम इजाजत देता है वो हलाल है, तो हो गया ना शास्त्र सम्मत। तो हलाल का ये परफेक्ट इक्विवेलेंट है शास्त्र सम्मत उनका। अब वो उसको हम कितना शास्त्र माने अशास्त्रीय माने वो बात अलग है, दैट इज मियर सेमेंटिक्स। लेकिन नहीं, उसमें एक फर्क है सर। हाँ, हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत है, वो ऑर्डर नहीं है, हाँ वो उनके यहाँ तो गाइडलाइन वो, है। इफ यू हाँ फॉलो इट उनके, ओके, इफ यू डोंट फॉलो इट ओके। उनके यहाँ हाँ, पूरी वो डिक्टेशन है, हाँ बिल्कुल है। ऐसे ही करना है, नहीं तो अल्लाह एक अरे तो अल्लाह बेसिक दिन में कितनी बेसिक बार उनके, नाराज हो रहा है समझ में नहीं आता है। देखिए एक चीज हम भूलते हैं, वो कहते हैं इस्लामिक सबमिशन। तो सबमिशन इज एंटायर, मतलब वही पूरा एंटायर उसका यही है कि सबमिट। तो खैर, वक्फ पे की एक जमीनों मिनट, पर आते हलाल, हैं सर। नहीं एक सेकंड, हलाल गोश्त में क्या है? वो जिस तरह से काटा गया है, तो एक्चुअली वो कटिंग बिटिंग में कुछ नहीं है, यहूदियों का काटने का प्रोसीजर सेम है। वो वही छुरी वैसे मुसलमान ही ने काटा है, हाँ, ये मुसलमान को उसका मुसलमान है, पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा, हर चीज का पैसा देते हैं। यू पूरा ऑपरेशन जो है, बकरे को खाने योग्य सर्टिफाई करना, ये भी होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो खाने योग्य सर्टिफाई करना, उसके बाद उसके ऊपर काटने के वक्त उसके ऊपर वो छुरी तरीके से सल्ला तरीके से चलाना, वो सल्ला चलाना बोलते हैं। है तो छुरी। सल्ला का मतलब क्या है? सल्ला उसको शांति फेंकना। पर, नहीं सर, सल्ला का मतलब क्या है? सलाह इज शांति प्रदान कर दे भाई, उसको शांत कर दे बकरे को। तड़पा तड़पा कर शांति प्रदान की अरे जाती है, वो वाह। ठीक है भाई, देखिए नहीं नहीं, वो वहां कहते हैं कि वो जो उसकी नली काट रहे हैं ना, तो उसको दर्द नहीं होता, ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं जाता। किसी दाढ़ी वाले मतलब दो पाये बकरे को काट कर पूछना चाहिए क्या होता है। ठीक है,
ऑक्सीजन तुम्हारे दिमाग तक नहीं जाता तो मर्सी किलिंग है ये। खैर, तो वो सल्ला फेरते हैं। तो ये हर चीज का एक स्पेशलाइज्ड आदमी आता है, फिर उसके ऊपर कुछ वो पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, उसको बोलते होंगे कि भाई जिसने तुम्हें बनाया है वो हमारे खाने के लिए बनाया है, तो मारे जाने के बारे में कोई कंप्लेंट है तो अभी तुम्हें उधर ही भेज रहे हैं, वहीं जाके कंप्लेंट करना, हमसे कंप्लेंट मत करना, ऐसा कुछ बोलते होंगे, पता नहीं। तो वो मतलब उनको हर बात में वो मासूम रहते हैं ना, तो बकरे को बोलते होंगे कि भाई हम मासूम है, हम मासूम है, हम पर ये नहीं आता। वही सर, anyway, अब जैसे वक्त की जमीनों पे हमारी बात हो रही थी कि इनको सिर्फ, अब इन्होंने 1900 जैसा बताते हैं कि नेहरू के टाइम में सबसे पहले तो अंग्रेजों के टाइम में चलो बोर्ड बना, कानून बना, नेहरू ने उसको दांत दिए, फिर नरसिम्हा राव के टाइम में इन्होंने और एक मिनट दांत दिए वगैरह ये मत कहिए। सीधा फंडा ये है, देखिए अंग्रेजों को हिंदुओं से दिक्कत लगी, कांग्रेस में गांधी वगैरह पर लोग हावी हो गए थे, नेशनलिस्ट जो थे वो हावी हो गए थे, तो उन पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए उन्होंने बोला कि भाई ये आप करते हैं, ठीक है। जिन्ना ने मांगा अंग्रेजों से, पवनीत सिंह जी का वीडियो देखिए इस मामले में, उन्होंने एविडेंसेस के साथ दिया है कि जिन्ना ने बोला कि हमारा ख्याल रखिए, तो वो वक्फ का कानून उसमें 1937 इसमें वक्फ की बात लाई। अच्छा, जिन्ना पाकिस्तान लेके चला गया, नेहरू ने वक्फ, अंग्रेज और नेहरू ने वो लैंड मुसलमानों पे वक्फ कर दिया जो उनका था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद मतलब नेहरू ने तो कश्मीर वक्फ कर दिया क्योंकि भारत का हिस्सा था, और नेहरू ने तो, मैं तो कहता हूं नेहरू ने कश्मीर वक्फ ही कर दिया ना, बाप का था उसके, कश्मीर से आए थे तो कश्मीर को बेचने का अधिकार मिल गया था, वो भी पता नहीं क्या रिटर्न में क्या मिला बस। सेना ने कहा था 1 महीने का ये दे दो, हम वापस ले लेंगे, तो नहीं, यूएन में ले गए, क्यों? लटकाने के लिए। गद्दार जो है ना, वो कांग्रेस में एनजी है, वो नेहरू गद्दार है। सर तो मुझे लगता, मैं एक बात कहूंगा सर, मेरे ख्याल से ना ये एक अलग डिस्कशन है कि कांग्रेस ने किस तरीके से इन लोगों की बेबुनियाद मांगे मानी और इनको मजबूत करते गए, ये एक अलग डिस्कशन है। मैं इस पे एक अलग वीडियो चाहूंगा आपसे सर। मैं इस्लाम की इस नहीं एक सेकंड शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे क्या है कि जैसे अंग्रेजों की एक ये थी, तो जिन्ना ने बोला कि हम समाधान देते हैं, उसी तरह 1954 में नेहरू ने किया, उसके बाद राजीव गांधी ने किया, नरसिम्हा राव ने किया, सोनिया ने किया। तो हर मामले में इन्होंने क्या है कि ओके, विल डू दिस फॉर यू, व्हाट विल यू डू फॉर अस। तो खुद को सत्ता में कुछ समय के लिए सत्ता में रखने के लिए इन्होंने देश बेचा है। मतलब मुसलमानों ने इनको कुछ समय दिया कि हमको ये दो, हमको एक कानून दो, हमको जमीनें, हमको हड़पने दो, हम पे आंख बंद करके रखना, हम तुमको वोट दे देंगे, हम तुमको सत्ता में रख देंगे। नहीं, सत्ता में बने रहने के लिए देखिए, मुसलमान हमेशा वॉच करता है। कुछ समय दिया, ऐसा कोई नियत समय नहीं है। जैसा उसने देखा कि इनका आसन अस्थिर हुआ, तो उसने देखा कि मैं किसको ला सकता हूं सत्ता में, तो उसके पास गया। ये हमेशा कांग्रेस के पास नहीं जाता रहा है, जो भी उसका काम करे उसके पास जाता रहा है। जो जितना एंटी हिंदू हो सकता है वो उसके पास उतना ज्यादा जा रहा है, जितना बिकाऊ है। एंटी हिंदू वगैरह का कुछ नहीं है, वो कितना सत्ता लोभी है ये मैटर करता है। कितना सत्ता लोभी है, सत्ता के लिए वो किसकी बलि चढ़ा सकता है, किसकी भी बलि चढ़ा सकता है, उसके पास मुसलमान जाता है। गोली चलवा सकता है, राज्य का पैसा उड़ा सकता है, हाँ, जो भी है। तो मतलब अब इसमें एक हिंदी में मुहावरा है, माया ममता, लेकिन मैं माया का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, ममता तो ले सकता हूँ। तो ये क्योंकि बहन जी का तो रिकॉर्ड अलग है, लेकिन ममता वो है, इतना वो नहीं झुकी इन लोग के सामने, इसीलिए दे डिजर्टेड हर बिग टाइम। हाँ बिल्कुल।
तो मैं ये वो कहते हैं ना, मतलब हिंदी में मुहावरा है ना, माया ममता कहते हैं, तो मैं माया का नाम नहीं लूंगा यहाँ, क्योंकि बहन जी का रिकॉर्ड अलग है, ममता का तो तो है। सर आज की चर्चा का हम समापन करते हैं, और मेरे ख्याल से आपने ये काफी डिटेल में बताया कि इनकी एक आदत है कि हिंदू का नुकसान हो तो उससे कोई तकलीफ नहीं है, और वो कानून में क्या फेयरनेस है, क्या नहीं था, कैसा था, क्या था, उससे या हिंदू पे हड़पा जा रहा था या लूट रही थी खुलेआम, उससे कोई मतलब नहीं है। दिक्कत बस ये थी कि यार इसका हिस्सा हमको नहीं मिला, तो इसलिए मोदी जी ने एक ठीक किया, तो हमको चलो भैया रोके, ठीक है। और अब नए वक्फ बोर्ड बनेंगे, उसमें हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होगा, ये होगा वो होगा, चलो किसी हमारे अशराफियों का थोड़ा बहुत कटा, चलो फाइन, दैट्स ओके। बट हिंदू का नुकसान हुआ, वो इनकी तकलीफ में, उनके किसी शब्द में, किसी स्पीच में अभी तक आए नहीं कि भैया हिंदुओं के साथ खराब हो रहा था, इसलिए कानून करना चाहिए था। तो खैर ये भी एक ये बात कहीं नहीं है। और रही बात, वी नीड अनदर वीडियो आई गेस फॉर कि हाउ कांग्रेस या व्हाटएवर कांग्रेस की जननी या संततियां जो है, लालू मुलायम, ये जितने हैं सब, ऊपर से लेकर नीचे तक, जो नेक्स्ट जनरेशन परिवारवाद वाली है, भ्रष्टाचारी पार्टीज रही हैं, इनके साथ मुस्लिम वोट बैंक ने किस प्रकार की डीलिंग की है, और इन्होंने भारत को टुकड़े टुकड़े करके बेचा पोस्ट 1947 भी। तो इस पर भी हम एक अलग डिस्कशन करेंगे। दर्शकों, आपकी राय जरूर हमें जाहिर करें कमेंट्स में, और बताएं कि आपके क्या अनुभव रहे हैं, आप मुस्लिम समाज कैसे हिंदू समाज के साथ बिहेव करता है। प्लस वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आनंद सर ने एक नया एंगल दिया है आज इस पूरी चर्चा पर कि चल क्या रहा था। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आनंद सर का चैनल है आनंद आख्यान, और हमारा चैनल है प्रारंभ। तो इसी के साथ हम नए और भी इस बारे में बहुत बात करनी भी बहुत जरूरी, तो अन्य विषयों के साथ भी हम आपके सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर, थैंक यू सो मच, नमस्कार, प्रणाम।